सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, सखा और सहेलियों, सभी का नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का आपके अपने सनराइजेज कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणितीय तर्क शक्ति। क्या होता है मैथमेटिकल और रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग अर्थात इसमें आपको मैथ की भी अर्थात गणित की भी आवश्यकता होती है और रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो आज ये जो है आजकल सभी परीक्षाओं में उपयोगी हो गया है, क्योंकि आजकल सभी परीक्षाओं में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन उठा लिया जाता है, क्योंकि इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे यह आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसका मॉडल कोई भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन तर्क शक्ति और मैथमेटिकल दोनों तरीके से होते हैं वो आपका इसी चैप्टर पे निर्धारित होता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी मैथ में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। जैसे दे दिया जाता है कुछ पक्षी हैं, प्रत्येक पक्षियों के जैसे दे दिया एक बंदर है, वह बंदर 4 मीटर 1 मिनट में ऊपर चढ़ता है और खंभे की लंबाई 20 मीटर है तथा 3 मीटर अगले मिनट में नीचे उतर जाता है, तो वह कितने समय में अपना 20 मीटर कंप्लीट कर लेगा। क्या बोलता है, कितने समय में अपना 20 मीटर अर्थात खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंच जाएगा। इसी क्वेश्चन से पर आधारित हम आप लोगों को गणितीय तर्क शक्ति के कुछ क्वेश्चन को कराते हैं। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी मछलियां कम से कम संख्या में, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखने में हमको समय यहाँ पे ज्यादा लगेगा और वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल देते हैं। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसका हल आप लोगों को बता देंगे। दे रखा है कितनी मछलियां कम से कम संख्या में, कितनी मछलियां कम से कम संख्या में एक फार्मेशन बनाकर तैर सकती हैं, एक फार्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। यदि एक मछली के आगे 2 मछलियां हो और एक मछली के पीछे 2 मछलियां हो। यदि एक मछली के आगे 2 मछलियां हो और एक मछली के पीछे 2 मछलियां हो और 2 मछलियों के बीच में एक मछली हो और 2 मछलियों के बीच में एक मछली हो। आप लोग इसका ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। तो आप लोगों को क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रखा है आप लोगों को एक मछली के आगे 2 मछली है और एक मछली के पीछे 2 मछली है। आप लोगों को कभी कभी गांव में भी तर्क शक्ति दिया जाता होगा या रीजनिंग का। आप लोगों को कुछ लोग जैसे जो बुढ़े लोग होते हैं अर्थात हमारे दादा हो गए, परदादा हो गए, तो वो लोग कहते हैं हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या बोलते हैं, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन निकाल के बताइए। ऐसे बोल देते हैं क्या, एक बत्तख के पीछे 2 बत्तख, एक बत्तख के आगे 2 बत्तख और बीच के बत्तख के साइड में 2 बत्तख, बताइए कितने बत्तख। तो उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, ये दे रखा है एक मछली, ये दे रखा है, ये आपका हो गया मछली। ये आपका हो गया एक मछली, इसके पीछे 2 मछली हैं। इसके पीछे कितनी मछलियां हैं? 2 मछलियां।
दे रखा है एक मछली के पीछे दो मछलियां हैं और एक मछली के आगे दो मछलियां हैं। इसे कुछ लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इसके पीछे भी एक मछली आ गया, तो एक मछली के आगे दो मछली, एक मछली के पीछे दो मछली। लेकिन इसके बाद भी दे रखा है कि एक मछली के साइड में केवल दो मछलियां हैं। तो आपका क्या होगा, जब साइड में बोल दिया तो आपका हो गया एक मछली के साइड में दो मछलियां हैं, एक मछली इधर हो गया, एक मछली इधर हो गई। अब इसमें कितनी मछलियां आ गई, एक मछली ये हो गया, एक मछली ये हो गया और एक मछली ये हो गया। कितनी मछलियां आ गई, 3। तो इसमें ध्यान देने का बात क्या था, एक मछली के आगे दो मछली, मतलब जो पीछे की मछली है उसके आगे कितनी मछलियां हैं, 2। जो आगे की मछली है उसके पीछे कितनी मछलियां हैं, 2। इसके बाद दे रखा है दो मछलियों के बीच में एक मछली है, दो मछलियों के बीच में एक मछली है। तो आपका आ गया कितना, 3 मछली। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा जिससे आप लोगों का नोट्स भी तैयार हो जाएगा। नोट्स तैयार होने का मतलब ये है कि आप लोग नोट्स बना लेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन होने पर आप लोग नोट्स को देख सकते हैं। तो नोट्स को देखने के बाद आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, या हमारा वीडियो आप लोगों के पास हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। लेकिन कब पड़ा रहेगा, आप लोग यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमारा प्रत्येक वीडियो आप लोगों के फ्रंट पेज पे जाता रहेगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही हमारे या आपके कोचिंग पर हिंदी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा और जीएस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। प्रयास करेंगे एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, एसएससी सभी का, या जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम का साइंस भी स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगा। आपका मैथ और रीजनिंग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते, यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चों को 5 संतरे कम मिलते। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए, बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ए है 200, बी है 300, सी है 400 और डी है 600। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन दिया है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आप लोग ऑप्शन पर निकालना चाहते हैं तो ऑप्शन के माध्यम से आप लोगों को बता देते हैं। ऑप्शन के आधार पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड लगेगा। लेकिन कब लगेगा, जब आप लोग जोड़, घटाव, गुणा और भाग बहुत तेज करेंगे। केवल जोड़, घटाव, गुणा और भाग के आधार पर आप लोगों का क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से देखिएगा। जोड़, घटाव, गुणा और भाग आप लोग बहुत तेजी से करिएगा।
पहले देख लेते हैं किताब के माध्यम से किस तरीके से लगाया जाता है। दे रखा है कुछ संतरे 40 बच्चों में बांटा गया, तो संतरों की संख्या कितनी? संतरों की संख्या हम मान लेते हैं 40 इंटू यक्स। कितना? 40 इंटू यक्स। लेकिन जब 20 बच्चे और भी आ गए तब क्या होगा? तो संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 बच्चे और आ गए, तो संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, मतलब 5 घट जाता है। यह आपका क्या है? संतरों की संख्या है 40 इंटू यक्स। 40 इंटू यक्स का मतलब यहाँ आपका है जब 40 बच्चों में संतरों को बांटा गया था, 40 बच्चों में जब संतरों को बांटा गया था तो संतरों की संख्या कितनी थी? 40 इंटू यक्स। लेकिन जब 20 बच्चे और आ गए तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिले, तो यहाँ से आपका आ गया x माइनस 5। यहाँ से आपका आ गया x माइनस 5। तो जब आपके पास 40 बच्चे ये थे, 20 बच्चे और आ गए, तो आपके पास कितना आ गया? बच्चों की संख्या 60। तो 60 बच्चों में संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 इंटू x माइनस 5। ये आपका आ गया 60 बच्चों में संतरों की संख्या, 60 इंटू x माइनस 5। तो इसके पहले आपका प्रश्न में दे रखा था 60 इंटू x माइनस 5, मतलब जब 60 बच्चे हो जाते हैं तो 5 संतरे प्रत्येक बच्चों में कम हो जाता है। तो आपका दोनों पक्ष कब बराबर हो जाएगा? 60 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 40 इंटू यक्स। तो आपका यहाँ से जब पक्षांतर कर देंगे या इसका गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60x माइनस 300 इज इक्वल टू 40 इंटू यक्स। अब यहाँ से x को, इस 60x को इस तरफ ले जाते हैं, आ गया 300। ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा माइनस 20x। तो x बराबर आ जाएगा माइनस 300। ये है माइनस, ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा। x बराबर आ जाएगा 215। x बराबर आ गया 15। अर्थात जब बच्चों की संख्या 20 बढ़ जाएगी तो प्रत्येक बच्चे कितने संतरे पाएंगे? 15। प्रत्येक बच्चे 15 संतरे पाएंगे। लेकिन जब यही x का मान 15 आ गया, लेकिन यहाँ पे रखने पर जब 20 बच्चे बढ़े नहीं हुए थे, अर्थात जब 40 बच्चे ही थे, जब 40 बच्चे थे तब प्रत्येक बच्चे कितने संतरे पाते थे? आ गया 15 प्लस 5, अर्थात तब 20 संतरे, एक बच्चा 20 संतरा पाता था। एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा। यदि हम संतरों की संख्या x मान लेते हैं तो 40 बच्चों में संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 इंटू यक्स। और 20 बच्चे जब और आ जाएंगे तब संतरों की संख्या आपके क्वेश्चन में दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति अर्थात प्रत्येक बच्चे 5 संतरे कम पाते हैं। तो आपका इसके पहले कितना संतरा पाता था? x। अब इस समय कितना पा रहा है? x माइनस 5। तो 60 बच्चे के संतरों की संख्या 60 इंटू x माइनस 5। यहाँ से आ गया 60। ये इसको हल करने के बाद आपका आ गया 15। अब इसे हम ऑप्शन के तरीके से देखते हैं, ऑप्शन पर किस तरीके से इसे हल करेंगे। यहाँ पे आपका क्या आ चुका था? x का मान, x बराबर आ चुका था 15 आया था ना, संतरों की संख्या 15 थी। तो इसमें क्या दे रखा है? ऑप्शन में 15 तो दे नहीं रखा है, और आपको केवल एक बच्चे के संतरे की संख्या ज्ञात नहीं करनी है, आपको ज्ञात करनी है क्या? कितने संतरे थे कुल।
तो इसी में आप 15 से गुणा कर दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा 40 इंटू यक्स का मान 15। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 600। कितना आ गया? 600। ठीक है, अब ऑप्शन के आधार पर आप लोगों को बताते हैं, ऑप्शन पर आप लोग किस तरीके से इसे हल करेंगे। क्या दे रखा है? मतलब 40 बच्चे थे, 40 बच्चे थे तब संतरों की संख्या कुछ थी, लेकिन जब 60 बच्चे हो गए तो कुछ से, अर्थात यक्स था, यक्स से 5 माइनस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसे कितना मान लेते हैं? 40 बच्चों का यदि हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं, यक्स का मान 10 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5। अर्थात जब 10 मानेंगे तो 400 आएगा, लेकिन यदि हम यहाँ पर 5 मान लेंगे तब आपका आएगा 200। लेकिन 5 को मानने के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब इसमें निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यदि हम यहाँ पर पहले 5 मान लेते हैं तो दूसरे में आपका आ जाएगा 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि जब 60 बच्चे हो जाते हैं तो प्रत्येक बच्चे 5 संतरे कम पाते हैं, तो 5 से 5 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 0। तो हम माने कितना? 10। यहाँ पे 10 माने हैं, यहाँ पे आ गया हमारा 5। अब देखिएगा 10 चौक 40, यहाँ पे आ गया 400, और 5 छक 30, यहाँ पे आ गया 300। बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा। अर्थात ये ऊपर का और नीचे का दोनों बराबर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको मान लेते हैं 15, यहाँ पर मान लेते हैं 15, और यहाँ पर मान लेते हैं 10। क्या मान लेते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं 15, यहाँ पर मान लेते हैं 10। पहले कितना पाता था? 15। बाद में कितना पाने लगा? बाद में पाने लगा 10। अर्थात यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 चौका 60, ये हो जाएगा 10 छक 60, यहाँ पे आ गया 60, और इसका भी आ गया 60। दोस्तों, हमें लग रहा है इसके पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए थे उसमें थोड़ी सी हमने गलती कर दी थी। आपका इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे तो उसमें क्या था? x माइनस 5, x माइनस 5। तो हमने इसको क्या किया था? x में 5 को जोड़ दिया था, शायद यही हमने किया था। तो वहां पे थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 माइनस 5, अर्थात आ जाएगा 10। बाद में बच्चों, बाद में कितने संतरे पाते थे बच्चे लोग? 10 संतरे पाते थे। उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, दोस्तों, जब आप लोग ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे, ऑप्शन के आधार पर जब आप लोग लगाएंगे तो क्या करेंगे? ऑप्शन के आधार पर आपको ऐसी संख्या यहाँ पे रखना है कि इस ऑप्शन के मल्टीपल अर्थात गुणज के रूप में कोई ना कोई संख्या प्राप्त हो, और आपका ये जो 40 व्यक्ति हैं और 60 व्यक्ति, अर्थात 40 बच्चे और 60 बच्चे हैं, दोनों पक्ष का बराबर आ जाए। 40 बच्चे बराबर 60 बच्चे, मतलब संतरों की संख्या जितनी 40 बच्चों में बटेगी उतनी ही संतरा 60 बच्चों में बटेगी, और संतरों की संख्या प्रत्येक बच्चे में 5 का अंतर होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है। हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, रमेश को कुछ आम मिले, रमेश को कुछ आम मिले जिसमें पके हुए आमों की संख्या, जिसमें पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी थी, कच्चे आमों से 3 गुनी थी। यदि उसे कुल 68 आम मिले, यदि उसे कुल 68 आम मिले तो उसमें से कितने कच्चे आम थे? आपका ऑप्शन है ए 17, बी है 16, सी है 34 और डी है 18।
कितना दे रखा है, रमेश को कितने आम मिले, 68 आम। रमेश को मिले 68 आम। इसके बाद दे रखा है पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों से 3 गुनी है। तो अर्थात जब 3 गुनी है और कच्चा आमों की संख्या कितनी है, 1, आपके कुल आमों की संख्या कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। अब हमारा अनुपात आ गया 4, ये हमारा आ गया। उसके बाद किसका पूछ रखा है, उसमें कच्चे आमों की संख्या। जब कच्चे आमों की संख्या पूछ रखा है तो अनुपात में कच्चे आमों की संख्या कितना है, 1 है, और पके हुए आमों की संख्या 3 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1। जब हम इसको विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 4 1 के 4, 4 7 28, 17 1 के 17। ये हमारा आ गया कच्चे आमों की संख्या। और यदि इसी में पूछ लिया जाता पके हुए आमों की संख्या, तो 1 के स्थान पर क्या हो जाता, यहाँ पे 3। तो हमारा आ जाता 17 3 51। ये हो जाता पके हुए आमों की संख्या। ये हमारा हो गया कच्चे आमों की संख्या, और ये हो गया पके हुए आमों की संख्या। क्या दे रखा है, एक बार आप लोग क्वेश्चन में फिर से देखिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है रमेश के पास 68 आम है, पके हुए आमों की संख्या कच्चे आमों की संख्या का 3 गुनी है। तो 3 गुनी आपके पके हुए आमों की संख्या, कच्चे आमों की संख्या 1। आपका कुल कितना आ गया, अनुपात 4। 4 से विभाजित कर देंगे। उसके बाद किसका पूछ रखा है, कच्चे आमों की संख्या। कच्चे आमों की संख्या आ गया 17। यदि पके हुए आमों की संख्या पूछता तो 3 से गुणा कर देते, आ जाता 51। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़े में काटती है। एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़े में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं। उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। आपका ऑप्शन ए है 174 सेकंड, ऑप्शन बी है 180 सेकंड, ऑप्शन सी है 1794 सेकंड, ऑप्शन डी है 1800 सेकंड। अब आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक मशीन है जो एक फीते को अर्थात 10 मीटर फीते को 6 सेकंड में काटता है। आपका 10 मीटर का जो फीता है वो 6 सेकंड में काटता है। ये क्या है, फीते की लंबाई, और ये क्या है, समय दे रखा है। 10 मीटर का फीता 6 सेकंड में काटता है। हमको कितना काटना है, 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो हम 10 से गुणा कर दिए, इसमें 10 से गुणा कर दिए, हमारा आ गया 1 किलोमीटर। उसके बाद काटना कितना है, 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 3 से गुणा कर दिए, आ गया 3 किलोमीटर। उसी तरीके से इसमें भी जितना कटेगा उतना इसमें समय भी बढ़ता जाएगा। ये 10 मीटर जो है 6 सेकंड में कटेगा, तो 100 मीटर 60 सेकंड में, और वही 1000 मीटर हो जाएगा तो 600 सेकंड लगेगा। जब 3 किलोमीटर हो जाएगा तो 1800 सेकंड लगेगा।
अब देखिए ये हो गया 1 किलोमीटर, इतना हो गया। 1 किलोमीटर को 3 से गुणा कर दिए, आ गया 3000 मीटर। या तो इसे लिख सकते हैं 3000 मीटर या 3 किलोमीटर। इसके बाद इसमें क्या आ गया, 6, 60, 600, 600 गुणे 3 आ गया कितना, 1800। ये क्या आ गया, सेकेंड। अब इसमें आपका क्वेश्चन में आंसर आपका जो दे रखा है सेकेंड में दे रखा है, इसलिए आप इसे सेकेंड में रहने दीजिए। यदि मिनट में पूछ लिया होता तो इसी में हम 60 से भाग कर देते। क्या कर देते, 60 से भाग कर देते, तो हमारा आ जाता 30 मिनट। ठीक है दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक खुदरा दुकान में 54 अलमारियां थी। कितनी, 54 अलमारियां थी। प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे। प्रत्येक अलमारी में 28 रैक बने थे। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे थे। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे थे। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें रखी थी। एक दिन में 500 बॉक्स बेचे गए। एक दिन में 500 बॉक्स बेचे गए और 250 बॉक्स खरीदे गए। तो उस दिन कितनी कमीजें थी? तो उस दिन कितनी कमीजें थी? ऑप्शन में आपके दे रखा है। ए ऑप्शन है 60,380। बी ऑप्शन है 59,380। सी ऑप्शन है 59,580। डी ऑप्शन है 59,480। अब इसे देखिएगा, इसमें क्या क्या दे रखा है। एक खुदरा दुकान में इसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं है। जितनी भी संख्याएं दी हुई है प्रत्येक संख्या को आप गुणा कर दीजिए 4 को छोड़ के, क्योंकि 4 कमीजों की संख्या है। उसके पहले जो है बॉक्सों की संख्या तक आप गुणा कर दीजिए। उसके बाद बॉक्सों की संख्या में आपको दे रखा है 500 बॉक्स बेचे गए और 250 खरीदे गए। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? अंतर आ गया आपका 250 का। बॉक्सों की संख्या तक का गुणा करके 250 आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद एक बॉक्स में कितनी कमीजें थी? 4, अर्थात 4 से उसमें आप लोग गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 54 अलमारियां थी। ये हो गया 54 अलमारियां थी। इसके बाद दे रखा है प्रत्येक अलमारी में 28 रैक थे। क्या थे? 28 रैक थे प्रत्येक अलमारी में। उसके बाद दे रखा है प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स थे। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स थे। अब दे रखा है क्वेश्चन में क्या 500 बॉक्स बेचे गए और 250 बॉक्स खरीदे गए। तो बॉक्सों की संख्या आपके पास प्रेजेंट में कितनी है? 250 का आपके पास अंतर आ गया। क्या आ गया? 250 का अंतर आ गया। अब इतने को गुणा करने के बाद कितना हमारा प्राप्त होगा? 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 पंचे 40, 4 दूनी 8, 48 3 51 के 1 हासिल 5, 5 दूनी 10 5 15। हमारा आ गया इतना 15,120। अब क्या करेंगे? इसमें से इतना माइनस कर देंगे क्योंकि हम 250 बेच चुके हैं।
500 बेचने के बाद 250 खरीदे हैं, तो इसके बाद भी हमारे पास 250 माइनस हो रहा है। तो जब 250 माइनस हो रहा है, इसमें से 250 माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 0। 12 से 5 गया 7, 10 से 2 गया 8, यहाँ पे आ गया 14। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंत में? प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें थी। प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें थी, तो कमीजों की संख्या, ये हो गया 4 कमीज। इतने बॉक्स हैं, इतने बॉक्स में प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें हैं, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 0। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 के 4 हासिल 3, 4 चौक 16 3, 19 के 9 हासिल 1, 4 1 के 4 1 5। कोई ऑप्शन है? 59,480। 59,480 आपका डी ऑप्शन सही है। आप लोग इसे एक बार फिर से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, बस आप लोगों को थोड़ा सा घुमा दिया है। इसके बाद क्वेश्चन एक बोलेंगे, आप लोग उसे खुद हल करिएगा। दे रखा है 54 कमीजें थी, वो क्या थी? 54 अलमारी थी। प्रत्येक अलमारी में 28 बॉक्स थे, 28 रैक थी। प्रत्येक अलमारी में 28 रैक थी। प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स थे और प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें थी। क्या थी? 4 कमीजें थी। दुकानदार ने 500 किस चीज को? रैक को। 500 रैक को बेच दिया, 500 बॉक्स को बेच दिया। ये बॉक्स की संख्या है। 500 बॉक्स को बेच दिया और 250 बॉक्स खरीद लिया, अर्थात उसके पास से अब भी 250 बॉक्स जा चुका है। तो क्या करेंगे? इतने को ऐड करने के बाद 200, ये बॉक्स की संख्या है। हमेशा बॉक्स की संख्या से ही बॉक्स की संख्या घटाएंगे, या ये कर सकते हैं, या इसमें हम यदि 4 से गुणा कर देंगे तो इसमें 4 से गुणा करने के बाद आप लोग घटा सकते हैं। यदि इस बॉक्स में 4 से गुणा करेंगे तो इस बॉक्स में भी 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें हैं। क्या है? प्रत्येक बॉक्स में 4 कमीजें हैं। वही कमीजें हैं जो पहले नानी लोग पहना करती थी। जैसे आजकल क्या चल गया है, क्या बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा इस समय, बताएंगे फिर कभी याद आएगा तो। ये क्या है? कमीजों की संख्या। यहाँ से आपकी आ गई कमीजों की संख्या। इसमें 4 से गुणा करने के बाद, इसमें 4 से गुणा करने के बाद आपकी यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, उसे हल कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को कल बता देंगे, यदि नहीं आएगा तो। नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, साठ परिवारों में से 30% परिवारों के पास अपनी अपनी कार है। 60 परिवारों में से 30% परिवारों के पास अपनी अपनी कार है। शेष परिवारों के 50% परिवारों के पास, शेष परिवारों के 50% परिवारों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिलें हैं। शेष परिवारों में प्रत्येक के पास अपनी साइकिल है। कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है? कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है? ऑप्शन ए है आपका 12, बी है 21, सी है 18 और डी है 42।
ऑप्शन ए है 12, बी है 21, सी है 18, डी है 42। इसे आप लोग हल करिएगा। यदि किसी का कमेंट नहीं आएगा या किसी का कमेंट गलत आएगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने पर लगता है आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो लगता है सब लोग सो रहे हैं और पेपर सर पर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखिएगा। एक क्लब में, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी, एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी हॉकी शर्ट पहने हुए थे। 14 खिलाड़ी हॉकी शर्ट पहने हुए थे। उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे? अब क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दे रखा है हॉकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? खिलाड़ियों की संख्या है 19। अब इसमें दे रखा है जो 14 खिलाड़ी हैं वो शर्ट पहने हुए थे। ये आपका हो गया शर्ट और ये आपका हो गया पैंट। अब ध्यान दीजिएगा, खिलाड़ियों की संख्या केवल 19 है, लेकिन जो 14 खिलाड़ी हॉकी शर्ट पहने हुए थे। कितने खिलाड़ी? 14 खिलाड़ी हॉकी शर्ट पहने हुए थे। इसके बाद दे रखा है उनमें कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं है। दे रखा है कोई खिलाड़ी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं है, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं वो हॉकी के पैंट या शर्ट पहने हुए हैं। पैंट या शर्ट अथवा दोनों पहने हुए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 14 खिलाड़ी जो आपके हैं शर्ट पहने हुए हैं और 11 खिलाड़ी पैंट पहने हुए हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, खिलाड़ियों की संख्या केवल 19 है, लेकिन यदि हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो संख्या आ जाएगी कितनी? 26। यदि हम इसे ऐड करेंगे तो संख्या आ जाएगी 25। दोनों को ऐड करने के बाद संख्या आ जाएगी 25। अब 25 से कितने को माइनस कर दे? 19 हो जाएगा। 25 से 19 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 6। अर्थात जो ये 6 आया हुआ है, यही आपके 6 जो लोग हैं वो पैंट भी पहने हुए हैं और शर्ट भी पहने हुए हैं। अब इसे आप लोग बेन आरेख पे देखिएगा, बेन आरेख पर इसे किस तरीके से हल करेंगे। दे रखा है जो 14 खिलाड़ी हैं वो पैंट पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं, तो ये हो गया आपके शर्ट का। कुल खिलाड़ियों की संख्या 19 है। अब इसके बाद दे रखा है 11 खिलाड़ी आपके पैंट पहने हुए हैं। तो क्या 11 और 14 आपका 19 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को कुछ कॉमन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन कर लेते हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है 7, 8, 6 और 9। यदि हम यहाँ पर 6 कर देते हैं तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 करने के बाद कितना ऐड करेंगे कि आपका 14 आ जाए। यहाँ पर 8 कर देंगे और इसमें कितना ऐड करें कि 11 आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आप लोग इसे इन तीनों को ऐड करके देखिए, 19 आ रहा है। ये हो गया 6, 5, 11 और 8, 19। मतलब यदि इसी में पूछ लिया होता केवल शर्ट पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो केवल शर्ट पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या 8 है।
और इसी में पूछ लिया होता केवल पैंट पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो केवल पैंट पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या 5 है। लेकिन पूछा क्या है, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो पैंट और शर्ट दोनों पहने हुए हैं, तो आपके हो गए 6 खिलाड़ी जो हैं पैंट और शर्ट दोनों पहने हुए हैं। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को और एक क्वेश्चन बोलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग उसे हल करिएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसे बताएंगे। ठीक है, आप लोग लिखिएगा। दे रखा है एक संतरे की कीमत 7 रुपए है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस कमेंट का आंसर भी दीजिएगा 1 2 3 करके। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है, एक संतरे की कीमत 7 रुपए है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपए है। एक संतरे की कीमत 7 रुपए है और एक तरबूज की कीमत 5 रुपए है। श्याम ने दोनों फल 38 रुपए में खरीदे। श्याम ने दोनों फल 38 रुपए में खरीदे। उसके द्वारा खरीदे गए उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है? उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है? ऑप्शन में लिखिएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसे भी हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, बता दीजिए, सर बता दीजिए, हम उसे बता देंगे आप लोगों को। अगला जब आप लोगों का होगा अगला चैप्टर तो उसमें ही बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। दे रखा है एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? पुस्तक में कुल शब्दों की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ये इसमें ऑप्शन है आपका 6,000, 60,000, 66,000 और डी है 6 लाख। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। एक ईंट के भट्ठे में 100 ईंटें थी। एक ईंट के भट्ठे में 100 ईंटें थी। तापन प्रक्रिया में उनमें से 1/4 दो टुकड़ों में टूट गई थी। उनमें से 1/4 दो टुकड़ों में टूट गई थी और 1/5 3 टुकड़ों में हो गई थी।
कितनी पूरी अखंडित ईंटें शेष बची। 100 ईंटें थी, कितनी पूरी अखंडित ईंटें शेष बची, जिसमें से 1/4 2 टुकड़े में हो गई और 100 ईंटों में 1/5 3 टुकड़ों में हो गई। कितना? 1/4 2 टुकड़ों में हो गई। ये 2 टुकड़े का है और ये हो गया 3 टुकड़े का। अब कितना यहां से प्राप्त होगा? 25, अर्थात 100 से 25 ईंटें 2 टुकड़े में हो गई और यहां से आ गया 20 और 20 ईंटें 3 टुकड़े में हो गई। तो दोनों ऐड करने के बाद कितना आ गया? 45। अर्थात खंडित हुए ईंटों की संख्या 45 हो गई। तो अखंडित ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 से 45 को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 55 ईंटें। ऑप्शन में आपके दे रखा था 40, 45, 55 और 56, तो आपका आ गया 55 ईंटें। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों को से कल मुलाकात फिर करेंगे इसी चैप्टर में थोड़े अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जो थोड़ा लेंदी है। थोड़ा ये तो आप लोगों का इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन आप लोगों का लगभग इसी तरीके से आता है। आप लोगों का गुणा भाग जोड़ घटाव, केवल जोड़ घटाव गुणा और भाग आप लोगों का तेज हो जाए तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा तर्क की भी जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों का पहला क्वेश्चन था मछली वाला, उसमें थोड़ी सी तर्क की आवश्यकता थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो था संतरे का, वो अभी आपका तर्क पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कल मुलाकात करेंगे इसी चैप्टर में थोड़े अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।